अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से मेरे तमाम देखने वाले जहाँ पर भी हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को जो है आफ़ियतों में और जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो भी मतलब आप लोगों के ज़िंदगी के गोल्स हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है उसमें आप सबको कामयाबी दे। तो अपना जो है हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और फ्राइज़ जो है यहाँ पर मैंने रख दिए थे और सुबह का जो है ये क्लिप है। अब मैं जो है ना मॉर्निंग में यही सोच रही हूँ कि बस अब बहुत हो गया फ्राइज़ वगैरह ना। फ़्राइज़ को सोची हूँ मैं अब स्किप कर दूँ, क्योंकि ये जो है ना अनहेल्दी है और लंच के लिए ना अच्छा नहीं है। पर जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो एंड में मैं बस यही करती हूँ कि फ़्राइज़ जो है वो बना लिए और लंच में दे दिए। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रॉपर जो है ना एक जो ब्रेकफ़ास्ट की सीरीज़ है वो बनाऊँ, और उसमें जो लंच होता है, बच्चों का लंच बॉक्स होता है, उसको जो है वो शेयर करूँ। और प्रॉपर जो है ना चीज़ जो एक लंच बॉक्स में रखी जाती है तो वो शुरू करूँगी इंशाल्लाह। और अभी जो है यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ रख दिए हैं बनने के लिए। और अभी मेरे साथ साथ क्या हुआ कि मैंने जो है ये फ़्राइज़ रखे, और फ्रेंच टोस्ट जब मैं बना रही थी ना, तो मेरी जो प्रॉपर पूरी नज़र थी वो फ्रेंच टोस्ट पे थी, और मेरे फ़्राइज़ जो है ये इस तरह के हो गए। खैर मैंने जो है फिर ये लंच में दे तो दिए, फिर फ्रेंच टोस्ट साथ में दिया। और घर में हम जब बाहर से कोई फ़ूड ऑर्डर करते हैं तो इस तरह की जो है ये क्यूट से बॉक्सेस में जो है कभी मेयोनीज़ और केचप आती है ना, तो इसको जो है मैं फेंकती नहीं हूँ, वॉश करके जो है रख लेती हूँ। तो ये लंच बॉक्स में ना बहुत हेल्पफुल रहता है। या अगर कभी जैसे नहीं होता तो फिर मार्केट से जो है मंगवा लिया, जो प्लास्टिक की शॉपर्स वगैरह की और इस तरह की डिस्पोजेबल चीज़ों की दुकानें होती है ना, ये ईज़िली वहाँ से मिल जाते हैं। अच्छा खैर फिर मैं मार्केट चली गई थी और यहाँ से जो है हमने लॉगिन से शॉपिंग करी थी, और लॉगिन का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। और इसके जो रेट्स है ना वो मार्केट से मैं तो कहती हूँ कि कम ही है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बल्कि मार्केट में जो शॉपकीपर्स हैं ना वो थोड़े से हाई रेट्स ही लगा लेते हैं, पर यहाँ के जो है आपको रेट तो फ़िक्स मिलेंगे, पर वो मार्केट से ना कम मिलेंगे। मार्केट में जो है आप बार्गेनिंग का ऑप्शन है, पर वो लोग ना बार्गेनिंग से भी जो है कम नहीं करते। तो इस वजह से जो है लॉगिन मुझे अच्छा जैसे एक्सपीरियंस रहा। और प्रॉपर जो है ना यहाँ से फिर मैंने ये पूरा एक जो सूट होता है वो ले लिया। ये अंदर की शर्ट हमें मिल गई थी, इसके ऊपर की जो है हमने जो है ये टी शर्ट ली, और इसके साथ जो है ना ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं जो है ना बहुत अवॉइड करती हूँ बच्चों के ना इस तरह के कपड़े लेना। आई थिंक मैंने कभी लास्ट लिए होंगे जब हम कहीं गए होंगे पिकनिक वगैरह पे, और बच्चों को जो है ना बिल्कुल मैंने इस चीज़ से हटा दिया है। क्योंकि बच्चे जो है वो जब जाहिर सी बात है कहीं स्कूल पिकनिक्स वगैरह पे जाते हैं ना, जब तो इनको वेयर करना होता है, पर उस वक्त भी मेरी यही कोशिश होती है कि ये लोग जैसे कभी शलवार वगैरह पहन के चले जाएं। पर बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा कहते हैं, जैसा कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस। तो बस बच्चों को ये होता है कि जब सब लड़के और वहाँ पे इस तरह से जैसे कोई कमीज शलवार का माहौल नहीं है, तो फिर उन्हें होता है कि ना ये पेंट शर्ट्स हों या ट्राउज़र यही चीज़ें हों। पर इस तरह बच्चों ने भी खैर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख़त्म करी हुई है, काफ़ी हद तक किया। बिल्कुल ही जो है मतलब नहीं पहनते ये ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह या पेंट शर्ट्स हो गई, पर कहीं आते जाते ऐसा होता है कि वो चल जाता है। तो इतना तो चलें वो ठीक है। और ये जो हम अपने जैसे बच्चों को जिस तरह से मतलब आदत डालते हैं, जो चीज़ पहनाते हैं, उसी तरह की ना इनको आदत होती है। तो अगर आप लोगों के भी बच्चे जैसे अगर कमीज शलवार वगैरह नहीं पहनते और ट्राउज़र शर्ट्स या पेंट शर्ट्स पहनते ना, तो अपने बच्चों को जो है ना प्लीज़ कमीज शलवार की ही आदत डालें, क्योंकि ये तो एक हमारे नबी की सुन्नत भी है। और हमारा जैसे जो लिबास है वो यही है। मतलब पेंट शर्ट जो है ना वो फिर जिस तरह से कहते हैं इंसान जिसको देखता है, जिसको सोचता है और जिसकी चीज़ों को अपनाता है, जिन जैसा बनने की कोशिश करता है, तो क़यामत वाले दिन भी जो है ना फिर वो उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ना बच्चों को थोड़ा सा जब हमें थोड़ी सी जितनी भी दीन की समझ है, अगर हम अपने बच्चों को भी उस हिसाब से लेकर चलेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगियों में भी जो है वो दीन आएगा। अच्छा अब मैं जो है ये बना रही थी बर्गर पैटीज़। बनाने तो मुझे जो है इनके मैंने तो वैसे सोचा था कि मैं ये चिकन है मेरे पास रखी हुई, मैं नगेट्स बना रही थी। पर प्रॉपर जो है फिर मैंने सोचा कि बर्गर पैटीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, मैं लंच बॉक्स का भी कह रही थी कि कोई सीरीज़ वगैरह बनाऊँगी, तो अभी जो है फ़िलहाल तो ये मैंने ऐसे ही कहते हैं ना रैंडमली रेसिपी बना ली। तो बस ऐसे ही जो है मैंने ये बर्गर पैटीज़ जो है वो बना लिए थे, और बहुत अच्छे बने थे। इस तरह की कोई चीज़ जब घर में रखी भी होती है ना, तो लंच बॉक्स में जो है वो बहुत सहूलत हो जाती है, बच्चों के शाम के लिए सहूलत हो जाती है। और जब जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो हम जो है जैसे शामी कबाब वगैरह बना कर रखते हैं, तो ये बर्गर पैटीज़ भी जो है ना बना कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये मैदे की और जो है कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना ली थी, इसके अंदर डिप करा।
और क्रम जो है मैंने ये बाज़ार का जो होता है ना वो यूज़ करा है, घर का नहीं करा, क्योंकि बाज़ार के और घर के क्रम में ना कुछ 19-20 फ़र्क होता ही है। तो ये जो है ना ज़्यादा क्रंची होता है, एक प्रॉपर मतलब जो कहते हैं ना क्रम, वो बना हुआ होता है। घर का भी जो हम ब्रेड स्लाइस या बनाते हैं उसका तो वो जो है होता तो अच्छा है, पर वो इतना ज़्यादा ना क्रिस्पीनेस नहीं देकर जाता है, एक जो आपको मैं हॉनेस्ट चीज़ बताऊँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास ये था, बाज़ार का तो मैंने यूज़ कर लिया। वैसे मैं ख़ुद भी जो है वो घर का ही यूज़ करती हूँ, जिस चीज़ में मतलब आपको सहूलत मिले, जो चीज़ आपको लगे ना कि ईज़ी रहेगी, और ज़रूरी नहीं है अपनी जेब पे जो है आप एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन डालें, क्योंकि जिस चीज़ से जो है आपको सहूलत हो और जहाँ चीज़ मतलब ऐसी हो कि आपके जो है 2-4 पैसे बच रहे हैं ना, तो आज के दौर में जो है मैं कहती हूँ वो बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बनस्बत इसके कि आप जो है ना अपना कोई ऐसा सुकून देखें जो आपको किसी दूसरी चीज़ में भी मिल सकता है, कि जब एक चीज़ जो है वो काम कर रही है तो फिर उस चीज़ के अंदर अपना पैसा वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, कि जिसमें जो है आपको थोड़ा बहुत जो है मतलब पैसों का कुछ मतलब इजाफ़ी जो है वो ख़र्चा हो, और आपकी जो बजट है वो फिर ख़राब हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ उससे बेहतर ये है कि इंसान अपनी किसी और ज़रूरत पे जो है ना वो इस्तेमाल कर ले। एज़ यूजुअली गैस जो है वो जा चुकी थी, मैं जो है कबाबों का ये बर्गर पैटीज़ का करने थोड़ी देर से ही खड़ी हुई थी, क्योंकि मार्केट चली गई थी। फिर मार्केट से जब आई तो मैंने इस पे कोटिंग वगैरह की, और इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था, ताकि ये अच्छे से जो है ना थोड़ा सा सेट हो जाए। अब इसको जो है मैंने हीट अप कर लिया था, और ऑयल जो है हमारा अच्छा खासा जब ये गर्म हुआ है ना, तो मैंने जब ये डाले, तो इसका जो है ना टेम्परेचर का ये बहुत अच्छा मतलब है। और ये मैं आप लोगों को बताऊँ, आई थिंक ये कोई 25 से 30 साल जो है ना ये पुरानी मशीन है। और बाकी कहते हैं कि आप जो है ना वो चीज़ को रख लो, और बस इंसानों को जो है नहीं रख सकते। यहाँ पर मुझे इतना ज़बरदस्त किस्म का ये करंट लगा था, अभी आप लोगों ने देखा कि एकदम से जो है वो झटका दिया था, और मैंने इसको जो है वो चमचे को पीछे कर लिया था। हालांकि इसके ऊपर जो है वो लकड़ी लगी हुई है, पर फिर भी पता नहीं क्यों, या तो जो है मैं चप्पल नहीं पहनी हुई थी, पर इसको जो है कुछ इशू बस ये है कि ना हल्का सा जो है वो करंट दे देती है, पर इतना ज़्यादा जैसे नहीं देती है। एक तरीका होता है ना उसको यूज़ करने का, मैंने जो है वो डायरेक्ट या तो जो इसमें चम्मच डाल दिया, बस इसने जो है ना मशीन ने हल्का हल्का यही इशू करा, और फिर मैंने ध्यान से काम करा तो वो हो गया। खैर बर्गर पैटीज़ जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, और क्रिस्पी भी हैं, और जिस तरह से प्रॉपर जो है जो मार्केट में बनते हैं, जो हम स्ट्रीट स्टाइल फूड जो खाते हैं जिसमें बर्गर्स हो गए और ये सब चीज़ें हो गई, तो उसमें भी जो है वो इसीलिए क्रंच होता है कि वो जो है अच्छे ऑयल में मतलब डीप फ्राई हुए हुए होते हैं। तो बस अब जो है यहाँ पर हमारे ये बर्गर्स फ्राई हो गए थे, और अगर आप लोगों को जो है इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अभी जो है ना मैंने थोड़े बहुत ये फ्राई जो करे ना साथ में, तो मैंने जो है ये लंच के लिए भी रख दिए थे। पर अभी जो है ना मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि मैं लंच की जो सीरीज़ बनाऊँगी ना, तो उसमें बच्चों के लिए बर्गर पैटीज़ जो होते हैं और नगेट्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है वो चलती हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखने से ही जो है ये आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। बस इसकी जो है हम असेंबलिंग करते हैं। यहाँ पर जो है इसकी क्रिस्पीनेस बहुत मतलब जैसे अच्छी लग रही है ना, ये उसी तरह से जो है वो क्रिस्पी बने थे। यहाँ पर ये डिश जो है मैंने रख ली है। अब इसकी क्रिस्पीनेस भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं, और तो है ना मज़ेदार से। इसको जो है मतलब मैं बना कर ना रख लूँगी। कुछ जो है मैंने बच्चों के खाने के लिए कर दिए थे, और कुछ जो है मैंने फिर लंच के लिए रख लिए थे। इसको जो है मैं मतलब इसकी जो असेंबलिंग है वो बंस के ऊपर ही होगी, और जब कभी ऐसा होता है कि बंस वगैरह नहीं है तो हम इसको जो है वो ब्रेड स्लाइस पे भी रख सकते हैं, क्योंकि ब्रेड स्लाइस पे भी जो है वो ये चीज़ चल जाती है बच्चों को। मतलब सिर्फ जो मतलब होता है ना वो बर्गर पैटीज़ से या जो है वो जिंगर के फ्लेस से होता है। तो इसके लिए जो है मैं एक सॉस भी जो है वो तैयार कर रही हूँ। मेयोनीज़ जो है हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर जो है हम केचप ऐड कर लेंगे। और केचप अगर नहीं है मतलब आप इसके साथ जो है ना वो चिली गार्लिक जो सॉस होती है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है जस्ट पिंच ऑफ मैं ना इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा सॉर टाइप होता है, तो इसको जो है वो कम से कम ही यूज़ मतलब मैं तो करती हूँ। मुझे इसका फ्लेवर बस बहुत ही ख़ासा लगता है। आप लोग जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं बर्गर पैटीज़ को जब मैं
रेडी कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने कहा पहले हम इस पर सॉस वगैरह लगाएंगे, फिर जो है बाकी हम काम करेंगे, क्योंकि सॉस के बगैर ना वो फिर बर्गर्स अच्छे नहीं लगते। तो बहुत मैंने एक मुनासिब सी मकदार के हिसाब से जो है वो सॉस बनाई भी थी, और जो चीज़ें हैं ना उनका जो मार्जिन है वो बस मैंने थोड़ा बहुत ही रखा था, क्योंकि फिर एकदम जो चीज़ मतलब जो टेस्ट होता है ना एक हार्श टेस्ट, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस एक सेटल सा टेस्ट हो तो वो चीज़ जो है वो अच्छी लगती है, हर चीज़ की भरमार ना एकदम अच्छी नहीं लगती। तो अब यहाँ पर जो है हम ये बर्गर पैटीज़ रख रहे हैं, और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार से जो है ये बने थे, और बच्चों के जो है ना मज़े आ जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इस तरह की चीज़ें बना दो लो, पर मेरे मुझे ये होता है कि ये चीज़ें ना जस्ट आपकी जो एक टेस्ट होता है ना उसको चेंज करने के लिए और बस जायके के लिए खा ली जाती हैं, वरना जो है ना एक प्रॉपर जो मील होता है वो आपका जो रोटी है और रोटी सालन है और जो राइस हो गए, दाल चावल, जो भी चीज़ है वो एक जो प्रॉपर ग़िज़ाइयत है ना अल्लाह पाक ने जो रोटी में रखी है चावलों के साथ, वही है। और बच्चे जो है ना आजकल के समझते नहीं हैं, उनको जो है बस ये बर्गर पैटीज़ हो गए और बन्स वगैरह यही चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। खैर कभी कभार तो बच्चों को दे देना चाहिए, ऐसे कोई हर्ज नहीं है, वीक में एक दफ़ा या जो है 2 हफ़्ते में कभी जो है मैं भी बच्चों के लिए बर्गर्स वगैरह बना देती हूँ। पर मुझे बाज़ार के बर्गर से ज़्यादा ना वो अपने बनाए हुए बर्गर्स जो है वो बहुत मतलब बेहतर लगते हैं, क्योंकि बाज़ार के तो एक तो जो है वो एक्सपेंसिव भी एक चीज़ पड़ जाती है, कभी कभार बाज़ार का भी खाने में कोई हर्ज नहीं है, और पर जो घर की चीज़ होती है ना वो एक आपकी प्रॉपर अच्छी बनी हुई होती है, और फिर जो है उसमें मतलब कोई मार्जिन नहीं होता, आप 2 से 3 भी जो है वो खा सकते हैं। तो बस बच्चों के लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है, और जब आप हिम्मत करते हैं ना और सोचते हैं तो फिर अल्लाह पाक जो है वो उसमें आसानी कर देता है। तो यहाँ पर अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ, और ये बर्गर प्लेटर जो है वो हमारा रेडी है। आई होप आज का जो ये व्लॉग है ना, मिनी व्लॉग है छोटा सा, इतना कोई ख़ास कुछ था नहीं, मैंने कहा फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत यम्मी और मज़ेदार से जो है हमारे ये बर्गर पैटीज़ के जो है बर्गर्स रेडी हो गए हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।